ठीक है, ये वो 7 सितारे थे जो यीशु मसीह के हाथ के अंदर थे। तो उन्होंने पता क्या कहा, यीशु उस वक्त जलाली सूरत में था। उसने कहा जलाली सूरत में तो सब नौजवान होंगे, वहाँ पर तो बाल सफ़ेद नहीं होंगे, वहाँ पर तो जो है बाल सबके काले ही होंगे, नौजवान होंगे, वहाँ पर बीमारी नहीं होगी, वहाँ पर दुख नहीं होगी, वहाँ पर आहो नाला नहीं होगा, वहाँ पर कोई दुख तकलीफ ना होगी, बल्कि वहाँ पर सब यंग मैन होंगे। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स को और जितने लोग यहाँ पर जमा हैं, पास्टर प्रवेश की तरफ से सलाम। आज हम सीखेंगे दानियल नबी की किताब में से उसका 7 बाब और उसकी 9 और 10 आयत पर हम गौर करेंगे। इन 2 आयतों पर आज हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम अक़दस हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए यहाँ पर हमें क्या सिखाता है। दानियल नबी की किताब उसका 7 बाब और उसकी 9 और 10 आयत, यहाँ से आज हम अपने जो है तालीम का, अपने अनवान का जो है आगाज करेंगे। आज का जो हमारा अनवान है वो यहीं से आज हम लेंगे। जी बेटी महम के साथ हम जो है आज की तिलावत को सुनेंगे। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम अल-याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानित थे। उसका तख्त आग के शोला की मानित था, उसके पहिए जलती आग की मानित थे। उसके हजूर से एक आतिशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज का जो हमारा अनवान है वो क्या है? कदीम अल-अयाम। क्या है? ये हमारा अनवान है। आज हम इसके बारे में जो है सीखेंगे कि किस तरह हम खुदा के कलाम में जो है तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको पता है बाग़ अदन के अंदर क्या हुआ था? खुदा ने आदम से कलाम किया था और खुदा ने उसे बता दिया था कि जिस रोज तूने इसमें से खाया क्या हुआ? तू मरा। खुदा ने कलाम किया था। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा प्रीचर आ गया जिसके पास आला तालीम थी और जिसके पास बड़ी जहानत थी, और खुदा के कलाम अक़दस के अंदर से हमें मिलता है कि वो तमाम दस्ती जानवरों में क्या था? चालाक और होशियार था। ठीक है, और वो बड़ा शातिर था। उसने किस तरह जो आकर वहां पर खुदा का नबी विलियम मैरियन ब्रैनम कहता है कि वहां पर आकर उसने क्या की? सेंसी मनादी की। ठीक है, और जैसे उसने सेंसी मनादी की तो वो क्या बन गया? पहला पादरी। क्या बन गया? हवा के आगे आकर कलाम को पेश किया, फिर आगे से उसकी तफसीर की, उसकी तशरीह की, और उसकी तशरीह को जो है हवा ने जो है कबूल किया। और आज भी खुदा का नबी जो विलियम ब्रैनम है वो ये बात अपने मैसेज के अंदर कहता है कि इस जमाना के अंदर भी बहुत से ऐसे खदाम हैं। और आजकल आप देखते हैं बड़े सारे, हर शख्स ने अपने अपने चैनल खोल रखे हैं, हर किसी की अलग अलग तालीम है, और हर कोई जिसे भी सुनता है, कई लोग आपको नोटिफिकेशन भी उसका जारी करते हैं, आपको भेजते हैं ताकि आप सुने और आप उनकी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को जो आप अपने इल्म के बल बोते पर जो है उन्हें सुनते हैं, उन्हें सीखते हैं, उनकी तशरीह करते हैं और आप कहते हैं ये बहुत आला है।
यह बहुत अच्छा है। मेरे पास एक दफा एक खादम आया और उसने मुझे आकर यह बात कही, आप विलियम ब्रैनम के बारे में बहुत कुछ बयान करते हैं, लेकिन आप किसी और खादमों की बुक्स पढ़ा करें और किसी आलमों की बुक्स भी पढ़ा करें। तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि मुझे जब सब कुछ घर के अंदर ही मिल जाता है, स्टोर किया हुआ ही मिल जाता है, तो मुझे फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है। जो कुछ उन आज के खादम बयान कर रहे हैं, खुदा के नबी विलियम ब्रैनम ने आज से काफी सालों पहले ही जो है बयान कर दिया है। क्यों? कि कलाम नबी के पास आता है, खुदा नबी को लेता है और नबी को खड़ा करता है। और हर जमाना के अंदर ऐसा ही हुआ है। जब कलाम मुजस्सम हुआ, उनके दरमियान रहा, उसकी मुखालफत की गई। तो जब आपकी मुखालफत की जा रही हो, तो आप अपने जहन के अंदर यह बात रखें कि आप पॉपुलर हैं, आप अपने आप पर फख्र करें। क्यों? क्योंकि हम जो है, जो कोई आज पता है तरक्की करता है, दूसरा जालस होना शुरू हो जाता है, उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जब आपकी मुखालफत शुरू हो, यीशु मसीह के जमाना के अंदर भी जो उस दौर के फकी फरीसी थे, उन्होंने बड़ी मुखालफत की, लेकिन वो क्या था? वो दुरुस्त तालीम के साथ था। आप फख्र करें। और पौलुस रसूल क्या कहता है? मैं तो किसी और चीज पर फख्र नहीं करूंगा, बल्कि किस पर? सिवाय मसीह यीशु के, क्योंकि हम दुरुस्त हैं। इसलिए जब मुखालफत होती है तो आप परेशान ना हो। बहुत से आज ऐसे लोग भी हैं जो मकसद है कभी उस खादम के पीछे, कभी उस खादम के पीछे, कभी उस खादम के पीछे। ये क्या है? हम आवारा नहीं है जो भटकते फिरते हैं। अगर आपने मंजिल पर जाना है, आप घर से निकलेंगे, आपने कराची जाना है, रास्ते में कितने रास्ते आएंगे? आते हैं ना। जब आप कराची जाते हैं, एक सड़क क्वेटा को निकल जाती है, एक सिंध को निकल जाती है, एक किसी और जगह को निकल जाती है। इसलिए राह एक ही है, राह हक और जिंदगी। राह के बारे में जानिएगा, हक के बारे में जानिएगा। राह एक ही है, और वो राह कौन सी है? वो इस जमाना का मैसेज है जो खुदा ने अपने नबी का वसीला दिया है। इधर उधर आप भटकते ना फिरे। वो बड़े अच्छे तरीके से जी बड़ा अच्छा प्रीच करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास बड़ी अच्छी तरतीब है बयान करने की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा किसको देखता है? खुदा किसे लेता है? जो दुरुस्त राह पर हो। इसलिए कहा गया है कि राहों की क्या करो? तलाश करो। लेकिन हम जब घर से निकलेंगे नहीं, अगर हमने इरादा कर लिया कि हम कराची जाएंगे, तो अगर हम सड़क के ऊपर निकलेंगे नहीं, ठीक है, तो कैसे पहुंचेंगे? और यीशु मसीह ने अपने हवारियों से, अपने शागिर्दों से भी यह बात कही थी कि तुम उस राह को क्या हो? जानते हो। अब वो परेशान थे, ये कौन सी राह है? और उन्होंने उसे जाते हुए देखा था। वो कौन सी राह थी? जो आसमान पर जा रही थी। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। इसलिए आइएगा, हम जो है अपने अनुमान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम कोई आवारा नहीं है, हमारा मालिक है। और हमारा मालिक कौन है? यीशु मसीह है। ठीक है, और अगर वो हमारा मालिक है तो फिर वो राह है, हमने उसके पीछे जाना है। ना तंजीमों के पीछे जाना है, ना मिशनों के पीछे जाना है। ठीक है, मैं इस बात पर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कोई अभी 15-20 मिनट के बाद आऊंगा, ताकि आपको इसके बारे में आज मैं जो है सिखा सकूं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, मकाशवा की किताब निकालिए मेरे साथ, उसका पहला बाब। वहां से जरा देखते हैं, पहली आयत पर ही गौर करते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। असल में यह जो मकाशवा था, खुदा का नबी कहता है
यह यूहन्ना अरब का मकाशफा नहीं था, बल्कि यह यीशु मसीह का मकाशफा था, और जो अपने आप को यूहन्ना पर जाहिर कर रहा था। वहां पर पता चलता है जाकर हमें, कैसे पता चलता है? मकाशफा है क्या? किसी चीज से पर्दा हटाना, पर्दा को उठाना ताकि वो चीज आपके ऊपर जाहिर कर दी जाए, और यह यीशु मसीह का मकाशफा। पहली आयत के अंदर यही लिखा हुआ है। आगे जरा पढ़िएगा जी। यीशु मसीह का मुकाशफा जी जो से खुदा की तरफ से इसलिए हुआ जी कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जी जिनका जल्द होना जरूर है, जी और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर जी उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। जाहिर किसको किया? कि यीशु मसीह कौन है? जरा आगे बढ़ते जाइएगा। जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, जी शहादत दी। बिल्कुल। आगे इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला जी और उसके सुनने वाले जी और जो कुछ इसमें लिखा है जी। इस पर अमल करने वाले। अब सुनिएगा, इस किताब के पढ़ने वाले, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले कौन है? मुबारक। उन्हें मुबारक कहा गया है। अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप सुनते हैं, अगर सुनकर आप अमल करते हैं तो आप मुबारक हैं। अगर आप सुनते हैं, अमल नहीं करते तो फिर आप मुबारक नहीं हो सकते। क्योंकि खुदा का नबी विलियम ब्रैनम पता क्या कहता है? कसबी भी मैसेज सुनकर क्या कह रहती है, अगर वो अमल ना करे तो वो कसबी रहती है, सारी जिंदगी कलाम सुनती रहे। अगर वो उस पर अमल नहीं करती तो कोई बदलाव नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है उसमें। तो यहां पर हम देखते हैं जो कुछ इसमें लिखा है। आपको पता है बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बपतिस्मा किस नाम से है? यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? आपको पता है जी? क्यों लिया? सवाल है। हालांकि मैंने बहुत दफा यहां पर मैसेज दिया और मैंने बयान किया यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी। खुदा का नबी विलियम ब्रैनम ये बात कहता है, जब मैंने ये पढ़ा और मैं बड़ी देर तक जो है इस पर सोचता रहा और मैंने बड़ी कोशिश की मालूम करने की, लेकिन मैं दुआ में ठहर गया कि जान सकूं, क्योंकि बपतिस्मा गुनाहों की माफी के लिए है। और फिर मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूं। आदम को खुदा ने किससे बनाया था? इंसान की कितनी पैदाइशें हैं? सलाह मशवरा कर लो वो जरा। मैंने कहा था जरा कैमरा घुमाना, जो आज कोई बयान करेगा, ठीक है, पता चले आज इंसान की कितनी पैदाइशें हैं। आप सुनते जाइए और सीखिए। मैं इसीलिए कहता हूं अपनी अपनी डायरी हमरा लाया करें, लिख लिया करें। पहली पैदाइश, खुदा ने मिट्टी से इंसान को बनाया अपने हाथों से। दूसरी पैदाइश, हवा जो थी उसके अंदर से निकाली गई। यह दूसरी पैदाइश थी। पहले मिट्टी से इंसान को बनाया, फिर औरत को मर्द के अंदर से बाहर निकाला गया। ऐसी बात है। और तीसरी जो पैदाइश थी, वो जिस तरह मियां बीवी की शादी होती है तो उनके इकट्ठे होने से जो बच्चे पैदा होते हैं, यह है तीसरी पैदाइश। और चौथी पैदाइश यीशु मसीह की है। ना वो इंसान के इरादा से, पता चला वो हमारी तरह नहीं आया, हम गुनाह में पैदा हुए हैं, बल्कि वो खुद जो था जिस्म लेकर मुजस्सम हुआ, वो कुंवारी में से है, उसकी पैदाइश ही अलग थी। यह चौथी पैदाइश थी। और पांचवी पैदाइश के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम तौबा करते हैं, नई पैदाइश। पता चला कितनी पैदाइशें हैं? 5। और 5 फजल को जाहिर करता है। याद रखिएगा। तो यहां पर यीशु मसीह जो था उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहां पर लिखा है जो नबूवत की इस किताब को पढ़ते और इसको सुनते और इस पर अमल करते हैं वो मुबारक हैं। अब बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया
था, यूहन्ना उससे बतौर बर्रा देखता है। पता चला? वो कहता है ये है खुदा का बरा जो जहां का गुनाह और बर्रे का धोया जाना जरूर था, क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा इसलिए लिया क्योंकि कुर्बानी का धोया जाना जरूर था, इसलिए कि उसने सलीब पर जाना था। और ये उसने इसलिए बपतिस्मा लिया। और बाइबल ये कहती है, इमाल की किताब 2 बाब के अंदर अगर हम जाएं तो वहां पर हमें वाज़े तौर पर मिलता है 37-38 आयत के अंदर कि बपतिस्मा किस नाम में है? जो कुछ इसमें, तो हम यही तो कहते हैं, हमें दिखाइए तो सही, बाप बेटे में किसने बपतिस्मा दिया है? दिखाइए तो सही। मौजूद ही नहीं है, यह लिखा ही नहीं है। जहां पर बपतिस्मा दिया गया खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दिया गया। मैं इस बात पर आऊंगा कि किस तरह कदीम और अयाम, ये कौन है? ये यीशु मसीह है। क्या है? ये यीशु मसीह है। और अब मैं इस बात के बारे में आपको बयान करूंगा कि वहां पर देखिएगा दानियल नबी की किताब के अंदर क्या हुआ। 33 साल दे बंदे दा सर जो है, बाल जो हैं वो बर्फ की माने सफेद, बिल्कुल वाइट। कदी वेख्या तुसा? 33 एज का बंदा और उसके बाल जो है मुकम्मल तौर पर सारे सफेद हो, कंप्लीट काला एक भी ना। विलियम ब्रैनम ये बात कहता है, वो कहता है जब मैंने पढ़ा तो मैं बड़ी देर इस पर सोचता रहा और मैंने एक खादम को जो है, जो उस दौर का बहुत बड़ा आलम था, पेंटिकॉस्टल, याद रखिएगा, उसको मैंने अपने यहां बुलाया। उसने विलियम ब्रैनम के ऊपर जो है बड़ी सी बुक भी लिखी है, एक शख्स जो खुदा की तरफ से भेजा गया, जो कि आखिरी वक्त का पैगाम दे। जब उसे बुलाया गया, ये जरा पढ़िएगा मकाशवा पहला बाब की 14 आयत, इस पर जरा बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है जी, जरा पढ़िएगा मकाशवा पहला बाब की 14 आयत। उसका सर और बाल सफेद ऊन, उसके सर और बाल सफेद ऊन, असी तो अज काला चिट्टा रहने नहीं देंगे, खास कर पैना याद रखियो। मुंह तो चिट्टा कर लैनगियां पर हथा तो पता लग जाएगा। ऐसा ही बात है, मुंह के उत्ते बड़ा कुछ करनगियां पर हथा तो आके पता लग जाएगा भी रंग नाल मिल नहीं रहा, हथा तो चेहरे तो पता नहीं केड़े केड़े वालों को कलर कर दिया ने, पता चले। लेकिन यहां पर देखिए इसके बाल यीशु मसीह के सफेद हैं। और ये क्यों है? 33 साल की उम्र के अंदर उसके सर के बाल सारे वाइट हो चुके हैं। बड़े सारे लोगों ने पूछी है ना, भाई जी थोड़ा सिर जवानी से चिट्टा हो गया, की करा कोई दिमागी कमजोरी होएगी। कुछ लोग पता टेंशन ना तो मेरा सिर चिट्टा हो गया, सोचा ना मेरा सिर चिट्टा हो गया, कहीं कहते कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा यीशु मसीह जो था वो खुद खुदा था, उसे कोई बीमारी कैसे छू सकती है? वो तो बीमारी को छूता तो बीमारी बदनों से जाती रहती है। लेकिन उसके बाल क्यों सफेद हैं? जब उसे बुलाया गया, किसको? भाई जैक मूर को, ये उसने बुक लिखी है, आपको पता है ना, मैंने दी थी, इरफान तुम्हें दी थी। एक शख्स जो खुदा की तरफ से भेजा गया, उसने नबी के ऊपर ये बुक लिखी थी, ठीक है भाई, जैक मूर नाम है उसका, जैक मूर, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा कि किस तरह जो है उसने जब नबी के पास आया तो नबी ने उससे यह सवाल किया कि मैं इस बात के बारे में कोई समझ नहीं पा रहा, इसके बारे में आप थोड़ा बयान करें, आप एक आलम हैं।
उसने कहा, भाई ब्रैनम, आपको पता है यीशु इस वक्त जो था जलाल में जा चुका था। नबी का एक मैसेज है, पर्दा वक्त के बाद। वहां पर तो लिखा हुआ है कि वहां पर कोई बूढ़ा ना होगा। वहां पर जो आज बूढ़े हैं वहां पर 18 साल के दिखेंगे। 18 साल दे फिर वाल चिट्टे होंगे नहीं या काले। अब ये कालम का जो था जवाब था, और विलियम ब्रैनम कहता है ये बात मुझे उसकी जो है कोई मुतमिन ना कर सकी। ठीक है, ये जो मैसेज के अंदर बातें हैं ये आपको बाहर तंजीमों से नहीं मिलेंगी, बाहर के खदाम से नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो मैसेज है ये जो खुदा की तरफ से दिया गया है, अपने नबी का वसीला दिया गया है, ये आपको उसके पैगामों में से मिलेगा। और विलियम ब्रैनम कहता है फिर मैं दुआ के लिए चला गया और मैं दुआ में ठहरा हुआ था और वही फरिश्ता मेरे सामने खड़ा था और उसने मुझे बताया इसके बारे में। जरा आप दानियल की किताब में से भी देखें, वहां पर भी क्या लिखा हुआ है, निकालिएगा 7 बाब की 9 और 10 आयत में देखिएगा, वहां पर भी इन्हीं बालों का जिक्र हुआ है। ठीक है, कि ये बाल उसके क्या थे, खालिस ऊन की मानित थे, खालिस वाइट, बिल्कुल। जी निकालिए, जरा पढ़ लें ताकि बेहतर तौर पर सभी जान सकें। आज ये सफेद बाल किस चीज को ज़ाहिर करते हैं? जी पूछेंगे आपसे, सबसे पूछेंगे, राय लेंगे सबकी। जी क्या लिखा हुआ है? उसका बालों पर बात कर रहे हैं। उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानित अब थे। दानियल जो नबी है वो ये बात क्या देख रहा है कि उसके सर के बाल जो है क्या है, खालिस, किसी चीज की मिलावट नहीं है, मिलावट नहीं, खालस। खुदा नु खालस लोग चाहिए, मिलावटी नहीं चाहिए। मिलावट इब्लीस ने की थी, कहां पर? हवा के आगे कलाम पेश किया, उसने मिलावट शुदा कलाम को ले लिया। खुदा चाहता है आप खालस लें, खालस कलाम ले और उसकी दुल्हन बने। जी आगे क्या लिखा हुआ है? उसके बाल खालस ऊन की मानित थे। पलूस रसूल पता क्या कहता है? मैंने क्या किया, तुम्हारी एक ही शोहर से निस्बत की है। हमारा एक शोहर है और जो दाएं बाएं भटकते रहते हैं बड़े सारे को जो है अपना शोहर बना लेते हैं, जिस तरह हवा ने अपना शोहर बना लिया। पता चला, बजाय कि आदम उसका शोहर बनता, इब्लीस पहले उसका शोहर बन चुका था। मिलावट आ चुकी थी। तो इसी तरह खुदा नहीं चाहता कि आप भटकते फिरे, आप डामाडोल रहे, आप आवारा फिरते रहे, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। नो, खुदा चाहता है कि आप उसके मैसेज के अंदर रहें, आप उसके कलाम के अंदर रहें। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, उसके बाल खालिस ऊन की मानित थे। जी आगे उसका तख्त आग के शोला। अब देखिएगा यहां पर भी जो है उसके बाल, और मकाशवा की किताब पहले बाब की 14 आयत के अंदर भी उसके बाल बर्फ की मानंद सफेद है। अब यहां पर यह शख्स कोई और नहीं है और वहां पर कोई और नहीं है। मैंने आपको बता दिया कदीमुल अय्याम जो है यह यीशु मसीह है। आगे बढ़े, आपको पता चल जाएगा यह शख्स कौन है। जी चलिए आगे जरा। और उसके पहिए जलती आग की मानित नहीं जी, मकाशवा की किताब में चले, फिर 14 से आगे जरा देखिएगा, फिर हम वापस आएंगे उन्हीं आयतों के ऊपर। जी क्या लिखा हुआ है? अब ये नबी जो है दानियल, ये उसको अभी यीशु मसीह की पैदाइश भी नहीं हुई तो वो कितने 100 साल पहले देख रहे हैं, उसकी आमद को देख रहे हैं। अदालत वो कर रहा है, कौन? यीशु मसीह। आगे 14 से देखिए मकाशवा पहला बाब की।
उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानित सफेद थे, हाँ जी और उसकी आंखें आग के शोला की मानित थी, जी। और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे पीतल पता किस चीज को जाहिर करता है? अदालत को। जी जो भट्ठी में तपाया गया जी हो, हाँ जी और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, जी। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। ये शख्स कौन है जरा जानिए, जिसके बाल और सर जो है बर्फ की मानंद सफेद है, उसके हाथ में क्या है? 7 सितारे हैं। और ये यीशु मसीह है जिसके दाहिने हाथ के अंदर 7 सितारे हैं। दानियल भी इसी शख्स को देख रहे हैं, और आगे यूहन्ना जो है वो भी इसी शख्स को देख रहे हैं। ये कोई 2 अलग अलग शख्सियतें नहीं है, जिस तरह के आज लोगों को 3 नजर आ रही हैं। पुराने अहदनामा में अलग है, नए अहदनामा में अलग है, इस टाइम बतौर रूल कुदस अलग है। 3 शख्सियतें हैं। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो खालिस तालीम किसके वसीला देता है? अपने नबी के वसीला। दानियल के पास खालिस तालीम है, वो खुदा का नबी है, उसने तसलीस को बयान नहीं किया। अब देखिएगा यूहन्ना जो है उसने तसलीस को बयान नहीं किया। यीशु मसीह अपने आप को जो मकाशवा है उस पर अपने आप को जाहिर कर रहा है कि यीशु मसीह कौन है। आगे, और उसके मुंह में से 1-2 धारी तेज तलवार निकलती जो थी। कलाम है उसका कलाम 1-2 धारी तलवार से भी, याद रखिएगा, खुदा के मुंह से कलाम निकलता है। इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के यह कलाम है। आगे, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था। उसका चेहरा कैसा चमकता है? तब्दीली सूरत के पहाड़ पर, याद रखिएगा, बैतफीका के पहाड़ पर कैसा चेहरा चमकता है जरा बताइएगा। जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब। आफ्ताब, सूरज को कोई देख सकता? बड़े सारे कहते मैं सूरज ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ नहीं देख सकते। और यीशु मसीह को क्या कहा गया है? जैसे आफ्ताब है सदाकत। याद रखिएगा, जब यूहन्ना उसे इस हालत में देखता है ते नाल ही हमें ओदे कदमां च डिग पिया ते मुर्दा सा हो गया, जिस तरह बंदा दम हुआ था, ताब नहीं ला सका, गिर गया। पता चला आगे ये कौन है शख्स? यीशु मसीह है जी। जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना कह रहे हैं जब मैंने उसे देखा इस हालत के अंदर, तो आगे बढ़िएगा, तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, ताब नहीं ला सका। वो उसके चेहरे के ऊपर सूरज से ज्यादा नूर था, वो खड़ा ही नहीं हो सका और वो गिर गया। आगे, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ सुन लिए, जरा सुन लीजिए सारे। उसने क्या कहा? उसने ये कहकर अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा कि खौफ ना कर, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर। मैं अव्वल। कौन? पता चलिया हुण अगे भी सुन लियो, तुहानू पता लग जाए कौन है शख्स। अगे, और जिंदा हूँ। हाँ जी। मैं मर गया था। कौन मर गया था? खुदा मरा था या बेटा? कौन मरा था? बेटा। कामल इंसान और कामल, पता चला सलीब पर बेटा मर गया था। याद रखिएगा, उसने बता दिया अब ये जो इब्ने आदम है, जो पहले जमीन पर था, इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। और यहां पर पहले बाब के अंदर यूहन्ना भी यही कहता है, वो आदमजात सा एक शख्स। पता चला कौन? यीशु मसीह। खड़ा कहां पर है? आगे वो क्या कहता है जी, पढ़िएगा। और देख, अब्दुल-बाद जिंदा रहूंगा, अब्दुल-बाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमी रवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। अब उसकी कुंजियां किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है।
बाप किसी की अदालत भी नहीं करता। पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं खुदा अदालत करता है। नए अहदनामा के अंदर हम देख रहे हैं वो खुदा यीशु मसीह है जो अदालत करता है। सारे नबी पैगंबर हर इंसान उसके अदालत तक के सामने खड़ा होगा। दानियल की किताब के अंदर पढ़ा लाखों लाख उसके तख्त के सामने खड़े और उसका तख्त कैसा है। आगे बढ़िएगा जरा। बस जो बातें तूने देखी, ये जो 7 सितारे हैं जो उसके दाहिने हाथ के अंदर हैं, मैं जरा आपको बताता चला जाऊं। पहला सितारा कौन था? हम बलीवर हैं। पहला सितारा कौन है? हैं? उच्ची ते बोलो, डरे क्यों हो? और खुदा दे लोग दे ललकार दे ने वो ते अग्गां को नहीं डरदे, आंदे ने छेती ला चलो। थोड़ी आवाज नहीं भी निकलती है। कौन था? दूसरा कौन था? तीसरा कौन था? और सोची पे जो हम कहते हैं मैसेज बिलीवर है। मार्टिन लूथर नहीं, खाली मार्टिन। और चौथा कौन था? ये जो 7 सितारे हैं, मैं जरा आज आपको इनके बारे में बताऊं। कोलंबा। और 5वें नंबर पे कौन था? मार्टिन लूथर। और 6ठे नंबर पे कौन था? जॉन वेस्ली। और 7वें नंबर पे जो था यह विलियम ब्रैनम था, जो 7 सितारे उसके दाहिने हाथ के अंदर थे और हर कलीसिया का एक फरिश्ता है। पता चला 7 चिराग दान जिनमें वो चल फिर रहा है वो कलीसियाएं हैं। 7 ही जमाने हैं, हफ्ते के दिन ही 7 हैं, हर चीज 7 के अंदर है। खुदा ने 6 दिन में हर एक चीज को बना लिया, 7वें दिन। पता चला? यहां पर इसलिए जरा पीछे आएंगे, जरा पहले बाप के, इस पहले बाप के अंदर ही रहेंगे जी। जरा इसकी 9 आयत देखिएगा, 8-9 आयत क्या लिखा हुआ है। ये अव्वल के बारे में भी जानिए जरा। उसने क्या कहा? मैं अव्वल। अब ये अव्वल और आखिर है कौन, ये जानेगा आज जी। खुदावंद खुदा जो है, खुदावंद खुदा जो है, आगे, और जो था और जो आने वाला है। हाँ कौन? खुदावंद खुदा जो थे। पता चला? ज्यादा बैठे ने वो शुरू तो तेरे ने और जो तो दुनिया बनाने लगे सन तो तीनों इकट्ठे ही सन। मान लो इस गल तुसी। यहां पर यूहन्ना क्या कह रहा है? वो जो था, थे नहीं, था अकेला है। और आगे क्या कहता है? जो आने वाले हैं, ऐसे कहते हैं। कल्ले है कौन आने वाला है? यीशु जो आने वाला है। और आगे यानी कादरे मुतलिक, यानी कादरे मुतलिक कौन? यीशु मसीह। आगे फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। आगे मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई हाँ जी, और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ। हाँ जी, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाइस उस टापू में था जो जी। पतमस कहलाता है। जी, खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी जी, कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, जी। यानी इफसस और स्मुरना और पुरगमन और थवातीरा और सरदेश और एक फिलदेल्फिया। सेकंड यहीं पर। अब हम जरा इसकी 6 आयत पर गौर करेंगे, बल्कि 4 से जरा गौर करते हैं जी। जरा पढ़िएगा। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं जी, उसकी तरफ। ये आसिया जो था ये तुर्की के अंदर था, मैं आपको बता दूं, ठीक है, जहां पर उस दौर के अंदर 7 कलीसियाएं थी, ठीक है। आगे
उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है। अब देखिएगा, जो था जो है कौन है, और कौन है ਤੁਹਾਡੇ दरमियान तीन शख्सियतां नहीं दिया गई। समझें आज इस बात को, ठीक है। सांसी मनात बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, नहीं यसू हो रहे, बाप हो रहे, भाई जी रूल को दसो हो रहे, ਉਹਦਾ भी साढ़े हर चेहरा है, साढ़े हर वेखदा है। बाइबल कहती है जो कुछ इसमें लिखा है, पढ़ने वाले सुनने वाले इस पर अमल करने वाले मुबारक है, वह वाहिद खुदा है, पैदाइश से लेके मकाशवात तक। पता चला क्या है? यहां पर लिखा है जो था कौन, जो है कौन। मैं इस बात पर आने वाला हूं। अब देखिएगा बादल पर, जी आगे चलिएगा जरा, क्या लिखा हुआ है? जो आने वाला है और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है। ये 7 रूहें कौन सी हैं? ये वही 7 फरिश्ते हैं। पता चला कौन? 7 सितारे जिन्हें खुदा भेजता है, जो यीशु मसीह के हाथ के अंदर है, जो हर जमाना की कलीसिया के अंदर जो है एक फरिश्ते को खुदा भेजता है, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, ठीक है। और 7वें का जो था वो पलूस अपना था विलियम ब्रैनम। पहले का जो पैगंबर है वो पलूस रसूल था। दूसरे का मैंने आपको बताया है अरेनियस। तीसरे का मैंने आपको बताया है मार्टन। चौथे का मैंने आपको बताया है कोलंबा। 5वें का बताया है आपको मार्टिन लूथर। 6ठे का मैंने आपको बता दिया है जॉन वेस्ली। और 7वां जो था वो विलियम मैरियन ब्रैनम था, ठीक है। ये वो 7 सितारे थे जो यीशु मसीह के हाथ के अंदर थे। तो अब यहां पर गौर करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जूठने वालों में पहले था और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी, हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। ते तुसी अज की बने फिर दे, जरा सोचो। उन्हें तो तुहानू खादम बना दिता है अपनी बादशाही। तुसी किहड़ी बादशाही भेजे हैं? वो तो तुहानू बादशाही दे विच देखना चाहता है। खुदामंद कौन तेरी बादशाही तेरे दाएं दबाए बेगा हैं? पता चले? अब यहां पर देखिएगा, गौर कीजिए। और उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे, आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाले और हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक, आमीन। खुदामंद खुदा जो है, जो था, जो आने वाला है। पता चलेगा कौन है खुदा? खुदामंद खुदा जो है, जो थे नहीं, जो था, जो आने वाला है। कौन? यीशु मसीह, वही खुदा है, कोई दूसरा खुदा नहीं। पता चला अब वो किसके साथ आने वाला है? बादलों के साथ। दानियल भी उसे बादलों के साथ देख रहा है। बादलों का बड़ा गहरा तलक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तब्दीली सूरत की पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों को अपने हमरा लेकर गया था। पता है गया था लेकर? क्यों लेकर गया था? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों लेकर गया था? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा, जहां 2 या 3 कि उथे 3 सन। किन्ने सन? जहां 2 या 3 मेरे नाम से, तो मैं वहां पर। यह गवाही है, वो गवाह थे। और यीशु मसीह पहाड़ पर है, और एक लिखा, एक बादल ने, नूरानी बादल ने उनके ऊपर साया कर लिया, और 3 नीचे हैं और 3 ऊपर हैं। फिर पता चला मूसा और एलिया भी हैं। फिर पता चला वहां पर नुमाइंदगी की जा रही है किसकी? एलिया जिंदा उठाए हुओं में से आया है। एलिया जिंदा उठाया गया था। एलिया किन की नुमाइंदगी कर रहा है? जो हम जिंदा हैं जमीन पर। अगर यीशु मसीह आ जाता है तो हम जो जिंदा है, पहले तो वो जो मसीह यीशु में हुए, वो मूसा उनकी नुमाइंदगी करता है। पता चला?
वहां पर मूसा और एलियाजार हुए हैं। मूसा उनकी नुमाइंदगी कर रहा है जो 6 कलीसिया जमानों के दरमियान सोए रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह में सो गए, उन्होंने कबूल किया था। और एलिया उनकी नुमाइंदगी कर रहा है जो जिंदा जमीन से उठाए जाएंगे। और एक बादल ने, खुदा जहां पर भी है बादल का जिक्र है, वो बादलों के साथ आने वाला है। जब वो उठाया गया तो वहां पर भी यही जिक्र मिलता है। एक बादल ने उनकी नजरों से उसे छुपा लिया और 2 शख्स जो उन्हें दिखाई दिए थे, जो फरिश्ते थे, उन्होंने कहा जिस तरह तुम लोगों ने इसे बादलों पर जाते देखा, इसी तरह बादलों के ऊपर आते देखो। और यहां पर लिखा है वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी जब वो अदालत के लिए आएगा। और यहां पर दानियल जो है अदालत के अंदर उसे देख रहा है और वहां पर वो देख रहा है किताबें खुली हुई हैं। ये आपका मालनामा है, किताबा खुल गई ने। हर बच्चा जरा स्कूल जाता है, जो पढ़ता है, जो लिखता है, सारा कुछ रिकॉर्ड चुनता है। टीचर बुला लेंदा, चेक करो क्या लिखा है, जो कुछ किया है मालनामा लिखे है। वहां पर जमा का लफ्ज किताबें खुली हुई हैं दानियल की किताब के अंदर, और अदालत हो रही है। तो यहां पर देखिएगा, अब मैं फिर उसी पर आ रहा हूं, बालों पर। बादल पर आए थे और बादल का बालों के साथ बड़ा तल्लक है। तब्दीली सूरत की पहाड़ पर जब एक बादल आया तो बादल में से आवाज आई। उन्होंने समझा कौन उससे मुखातब हुआ, कोई फरिश्ता, लेकिन वो बादल की गरज के अंदर कौन था? खुदा था। पता चले वो जो बादल की सूरत में उनके ऊपर आया था और यीशु मसीह का चेहरा इस कदर चमका। पता है सूरज की इतनी चमक नहीं थी। तब्दीली सूरत के पहाड़ पर, तो वहां पर क्या आवाज आई? हम 3 डेरे बनाएंगे। नीचे जो खड़े थे उन्होंने ये ख्याल था, है? एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। लेकिन बादल में से आवाज आई, इसकी सुनो। किदी बेटे जी। कौन था? ये उसका जलाल था। लेकिन विलियम ब्रैनम ये कहता है कि जब मैंने उस शख्स को बुलाया, भाई जैक मूर को, तो उन्होंने पता क्या कहा? यीशु उस वक्त जलाली सूरत में था। उसने कहा जलाली सूरत में तो सब नौजवान होंगे, वहां पर तो बाल सफेद नहीं होंगे, वहां पर तो जो है बाल सबके काले ही होंगे, नौजवान होंगे, वहां पर बीमारी नहीं होगी, वहां पर दुख नहीं होगी, वहां पर आहो नाला नहीं होगा, वहां पर कोई दुख तकलीफ ना होगी, बल्कि वहां पर सब यंग मैन होंगे। ये नबी का मैसेज है पर्दा वक्त के पार, ठीक है ना, जो खुदा ने उसे दिखाया था। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं ये जो बादल है, और ये बादल कहां पर आया था? एरिजोना के अंदर 1963 28 फरवरी, याद रखिएगा। बादल का सतून, सफेद विग। मैं आपको बताऊंगा। तो भाई ब्रैनम ये बात कहते हैं, वो कहते हैं जब मैं दुआ के लिए गया और मैं ठहरा हुआ था और वही फरिश्ता मेरे आगे खड़ा था, उसने मुझे बताया कि ये जो उसके सर के सफेद बाल हैं ये अदालत को ज़ाहिर करते हैं। किसको ज़ाहिर करते हैं? उसके पांव पीतल कैसे थे? मकाशवा पहला बाब के अंदर मैंने पहले कहा ये अदालत को ज़ाहिर करते हैं। और बड़े पुराने जमाना के अंदर जो हम देखते हैं, तो जब कोई जज अदालत के तख्त के ऊपर आकर बैठता है तो वो कोई फैसला करता है या अदालत करता है, तो एक बहुत बड़ी सफेद विग पहन लेता है। यह वो विग थी जो यीशु मसीह के जो है अदालत को ज़ाहिर कर रही थी, जो कि एक जज के तौर पर उसे जो है दिखा रही थी। ये जो बाल थे इसीलिए सफेद थे क्योंकि वो बतौर जज था, और इसीलिए ये जो बादल 1963 के अंदर आया, तो जब विलियम ब्रैनम के पास यह तस्वीर पहुंची तो खुदा ने उसे कहा कि इस तस्वीर को इस तरफ घुमा,
जब उसने उसे गमाया तो उस तस्वीर के अंदर वही यीशु मसीह का चेहरा और वही सफेद विग। अब वो जो है, याद रखिएगा, दुनिया के ऊपर अदालत करने वाला है। लोग कहते हैं खुदा रहम करने वाला है, वो हजारों की तकसीरें माफ करने वाला है, लेकिन उस रोज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक जज साहब थे, वो सफर कर रहे थे और एक लड़के को उसने देखा, वो मौत की कशमकश में फंसा हुआ था। उसने नीचे उतरकर उसे बचाया और वो लड़का बड़ा खुश हुआ और वो चला गया। कुछ अरसा के बाद जिस लड़के को उसने बचाया था उसने कत्ल कर दिया। तो 15-20 साल गुजर गए होंगे तो वो उसी जज की अदालत के अंदर आ गया। वो जज ही हो चुका था, सफेद विग। याद रखना, वो लड़का जब आया उसने पहचान लिया। उसने कहा, जज साहब, मैं वही लड़का हूं जिसे आपने आज से इतने साल पहले बचाया था। वो बड़ा खुश था, आज भी ये मुझे बचा लेगा। लेकिन वहां पर वो मुनसिफ था, वहां पर वो इंसाफ करने वाला था। खुदा जो है, याद रखिएगा, जब वो तख्ते अदालत पर बैठेगा फिर माफी नहीं है। आज वो रहम से भरा हुआ है। आज वो चाहता है कि आप तौबा करें, वो आपको बचाने के लिए आया है। लेकिन जब वो तख्ते अदालत पर बैठ जाएगा फिर रहम नहीं होगा, फिर रहम बिल्कुल नहीं होगा, फिर अदालत होगी, फिर वहां पर किसी को माफी नहीं मिलेगी। जज साहब ने जो था, जब उसे देखा, उसने कहा, उस वक्त मैं आपको बचाने आया था, लेकिन आज तूने कत्ल किया है। आज तो किसी रहम का मुस्तहिक नहीं है, बल्कि मैं तुझे सजाए मौत का हुक्म देता। पता चला, हमारा खुदा जज भी है, लेकिन इस वक्त वो बतौर शफायत हमारे लिए शफायत कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो आज रात यहां पर खड़ा है हमें बचाने के लिए। ठीक है, और ये जो सफेद विग थी और ये कदीमुल अय्याम जो था, ये मैंने आपको बता दिया। कौन था? यीशु मसीह। कौन था? वो अदालत कर रहा था। इसलिए आपको पता है, खुदा जब कोई सीना पर आया था, बड़े सारे हवाला जाते, वाले तो मुकदे ही नहीं। मैसेज बिलीवरा को वाले नहीं जे मुकदे, भावें 2 घंटे का मैसेज हो। पूरी बाइबल जो है ना हवालों से भरी होती है। अब बादल पर ही बात करते रहे तो हो सकता घंटा और लग जाए। ये सफेद विग बारी, पता है, वहां पर भी वो बादल की सूरत में आया था और खुदा ने हद मकर कर दी थी, कोई छुए ना, कोई जानवर भी ना पहाड़ को छुए, नहीं तो वहां पर ही तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, और वही खुदा पुराने अहदनामा के अंदर सफेद बादल के अंदर आगे आगे उनके चलता था। इसलिए हमारा खुदा जो है बतौरे जज भी है, वो अदालत करेगा। ठीक है, लेकिन उस वक्त माफ़ी नहीं होगी। आज ही माफ़ी मांग लो, जे वाल चिट्टे ने तो रहन दो, काले ना करो है, तो जे काले ने तो फिर चिट्टे ना करो। कई कलर कर लेंगे ने 6-6 कलर वालों च। एक सूट पाया तो बड़े सारे लोगों असीं वेखने आ, उन्हें सूट के नाल दी वाल रंगे होंगे, भैनों ने खास कर। ठीक है, इसलिए खुदा ये चाहता है कि जैसा खुदा ने आपको बनाया आप वैसे रहें। ठीक है, खुदा आप सबको आज के मैसेज के वसीला बरकत दे।